Also, we are now joined by Pramod Sawant ji, the Goa Chief Minister. Pramod ji, नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारी इस मुहिम में मिशन स्वच्छता और पानी. Mega tourism and availability of clean toilets are interconnected. How is the Goa government ensuring that public facilities maintain the standards of cleanliness? सफाई बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें. हम क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. मैं आपको कहूंगा कि आपने क्लीनलीनेस के बारे में गोवा में देखा तो बीच क्लीनलीनेस, रोड क्लीनलीनेस अच्छी तरह से म्युनिसिपैलिटी आपके लेवल पे कर रहे हैं. सेपरेटली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट बीच क्लीन रखने का काम कर रहे हैं. हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बीच रोड क्लीनिंग रखने का काम कर रहे हैं. पंचायत लेवल अपना पंचायत क्लीनलीनेस का काम कर रहे हैं. हम गोवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सेपरेटली विच इज ऑपरेटिंग बाय द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन. सीवरेज कॉर्पोरेशन इज डूइंग द सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम, सीवरेज मेंटेन करना, सीवरेज क्लीनिंग करना, ये काम कर रहे हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट हम प्लांट लगाए हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू केमिकल वेस्ट ट्रीट करने का काम कर रहे हैं. इवन दो इस तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इस तरह से डिफरेंट सभी जगह का वेस्ट मैनेजमेंट के कॉर्पोरेशन के थ्रू वी आर मैनेजिंग ऑल द वेस्ट. और इवन दो एक्ट में हम फाइन देने का काम कर रहे हैं. बाकी कोई वेस्ट सब जो बाहर डालते हैं तो उनको वेस्ट फाइन भी हम कर रहे हैं. इसी तरह से गोवा स्टेट, पूरी स्टेट हम क्लीन रखने का काम कर रहे हैं. जी प्रमोद जी, आपने गोवा की बात की. हालांकि अभी भी देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग है, लोग हाथ से मैला उठाते हैं. ऑल्दो गोवा 15वां राज्य बन गया है जहां से मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है बैंडिकूट रोबोट्स के जरिए. तो वो जो रोबोट्स के जरिए जो आपने ये काम किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे ताकि देश के बाकी राज्य भी जाने. सबसे पहले तो मैनुअल स्कैवेंजर इन गोवा में पहले ही हमने बंद कर रखा था. हम मैनुअल स्कैवेंजर नहीं कर रहे थे. एट प्रेजेंट जो सीवरेज कॉर्पोरेशन के थ्रू बड़ी सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, इट इज एन एडवांस टेक्नोलॉजिकल थ्रू द सक्शन मशीन्स और इवन दो दैट इज रोबोटिक. इसका यूज अभी हम थ्रू द सीवरेज पाइपलाइंस क्लीनिनेस करने के लिए कर रहे हैं. मैक्सिमम जगह पे हम सीवरेज प्लांट के थ्रू सीवरेज ट्रीट करने का काम गोवा में कर रहे हैं. प्रमोद सावंत जी, आपको और गोवा प्रदेश को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी. देवेंद्र जी नमस्ते. हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है स्वच्छता, और इसमें इंक्लूसिविटी की कमी, यानी सबको समान स्वच्छता नहीं मिल पाती. क्या आपको लगता है कि अब ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे स्वच्छता के क्षेत्र में इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जा सके? देखिए, सवाल जहां तक इंक्लूजन का है तो इंक्लूजन की पॉलिसीज अभी भी एग्जिस्ट करती है. और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज सैनिटेशन का हम विचार करते हैं, हमारे पास कानून है, हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास डायरेक्टिव है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते. इसलिए पहली बार देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैनिटेशन को महत्व देते हुए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस ये सैनिटेशन के लिए उपलब्ध कराए हैं. देखिए, आप इंक्लूसिविटी तब कर पाएंगे जब आपके पास रिसोर्सेस हो, और प्राय यह देखा गया है कि शहरों में तो एक हद तक रिसोर्सेस खड़े हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये रिसोर्सेस खड़े नहीं होते, और इसलिए गांव हमको सैनिटेशन में बहुत पिछड़े हुए दिखते हैं. लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जो है, इसका पूरा फोकस ये सैनिटेशन के ऊपर है. और शहर और गांव इन सब जगह सैनिटेशन के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से रिसोर्सेस केंद्र सरकार दे रहा है. और केवल रिसोर्सेस नहीं, इसके रीति नीति जो है वो भी ठीक ढंग से तय हो रही है. पॉलिसी ऑलरेडी है, अब इसको इंप्लीमेंट करने का यह दौर शुरू हो रहा है. और मुझे लगता है जो सारे रिसोर्सेस स्वच्छ भारत 2 से मिल रहे हैं, इससे केवल शहर नहीं तो गांव भी हमारे साफ होंगे, वहां पर भी सैनिटेशन होगा, वहां पर भी अंडरग्राउंड हमको सीवरेज सिस्टम दिखेगी. तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यह सारा काम आने वाले दिनों में होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा. जी देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की बात करें तो रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल है खारघर में, वो क्लीनेस्ट स्कूल इन द कंट्री
देश का सबसे स्वच्छ स्कूल इमर्ज हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो स्वच्छता का संदेश जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं? सबसे पहले तो रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, हमारी जो सेकंड जनरेशन है या इसके बाद की हमारे बाद की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत सेंसिटिव है। ये पर्यावरण को समझती है, पर्यावरण के ऊपर होने वाले परिणामों को समझ रही है। ये जानती है कि जिस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर परिणामों के कारण आज हम लोग वेगरीज ऑफ नेचर भोग रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये पीढ़ी समझ रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान में भी इस पीढ़ी ने एक बहुत अच्छा उनकी सहभागिता रही है। और स्पेशली उससे भी बात की है, बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे, इन्होंने भी अपने माँ बाप को एजुकेट करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक जागृति हमारी इस नई पीढ़ी में आई है, इसके कारण निश्चित ही हम लोग सैनिटेशन के प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत सही कहा आपने देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि